भगवान श्री कृष्ण ने बताया है जो कलयुग का अंत कैसे होगा। आज का इस वीडियो के माध्यम से हम बताएंगे कलयुग का क्या लक्षण है, कलयुग में स्त्री और पुरुष कैसे होंगे, उनकी आयु कितना होगा, कलयुग का अंत किस प्रकार से होगा और कितना समय बचा है। तो चलो बिना देरी किए जान लेते हैं। महाभारत युद्ध खत्म होने के पश्चात जब धर्मराज युधिष्ठिर हस्तिनापुर की सिंहासन में बैठे तब उनका दिमाग में ढेर सारे सवाल उठने लगा। द्वापर युग समाप्त होने का कगार पर था और कलयुग का संकेत मिलने लगा। एक ही सवाल था जो युधिष्ठिर को घेरने लगा, कलयुग कैसे होगा और कैसे होगा उनका विनाश। और तब भी युधिष्ठिर ने उनका और 4 भाइयों को बुला लिया, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव को। अर्जुन ने पूछा, भ्राता तुम्हें बहुत चिंतित लग रही है, कोई समस्या है? तब धर्मराज युधिष्ठिर ने चारों भाई को सब कुछ खुल के कहा। सारे बात सुनने के बाद अर्जुन ने कहा, भ्राता इसका उत्तर तो सिर्फ भगवान श्री कृष्ण नहीं दे सकते, उसके अलावा इस ब्रह्मांड में कौन है जो आने वाले युग का बारे में बता सकते हैं। तब धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, ठीक है भ्राता, तब तो हम 5 भाई मिलके भगवान श्री कृष्ण का द्वार चलेंगे, द्वार के जाके उससे पूछेंगे जो आने वाले युग में कलयुग में क्या होने वाला है और उसका विनाश कैसे होगा। जब पांडवों ने द्वारिका पहुंचा तब कृष्णा जी ने पूछा, हे पांडव ऐसा क्या हुआ जिसके लिए द्वारका आना पड़ा। तब युधिष्ठिर ने पूछा, हे प्रभु हमारे दिमाग में एक ही बात दौड़ता है और बहुत परेशान करते हैं। तब कृष्णा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, ऐसा क्या बात है जो आपको परेशान करता है। तब युधिष्ठिर ने कहा, हे प्रभु कलयुग कैसे होगा और कैसे होगा उनका विनाश, ये जानना है। तब कृष्णा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा ठीक है, तुम 5 भाई एक काम करो, 5 दिखे घूमने जाओ जंगल में और जाके देखो और महसूस करो क्या समझ में आता है और क्या दिखता है, और शाम को आके मेरे को बताना, और तभी मैं आपको बताऊंगा जो कलयुग कैसे होगा और कैसे होगा उसका विनाश। भगवान श्री कृष्ण का बात अनुसार पांडवों ने 5 दिशाओं पर निकल गए। जब शाम हुआ 5 लौट आए और भगवान के पास ऐसे पूछा। जब कृष्णा जी ने पूछा भीम से, बोलो भीम आपने क्या देखा और क्या महसूस किया। हे प्रभु हमने जो देखा वो बहुत विचलित करने वाला है। एक 2 सिर वाला जानवर बड़ा बड़ा पेड़ को उखाड़ के फेंक रहा था, इसका अर्थ क्या है प्रभु। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, कलयुग में ऐसा ही होगा, इंसान अपना बल पर सब कुछ उखाड़ फेंकेगा। बोलने का मुख एक होगा और करने का मुंह और अलग होगा। कलयुग में जिसका पास बल और धन होगा उसको ही सब मानेगा, और जिसका पास बल या धन नहीं है उसको मानने वाला कोई नहीं होगा। फिर भीम से पूछा, हे भीम तुम क्या देखा। भीम ने कहा, हे भगवान मैंने देखा 5 कुआं है, बीच में चारों तरफ 4 कुआं है। चारों कुआं में पानी है, लेकिन बीच में जो कुआं है उसमें थोड़ा सा भी पानी नहीं है, लेकिन चारों तरफ जो 4 कुआं है उसमें पानी भर भर के है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे भीम कलयुग में एक बाप 4-5 बेटा को खाना दे सकता है, लेकिन 4-5 बेटा मिलके एक पापा को खाना नहीं दे सकते। अपने पिता माता को खाना नहीं देगा और वृद्धाश्रम भेजेगा, इसका अर्थ यही होता है। फिर अर्जुन से पूछा, हे अर्जुन
तुम क्या देखा? अर्जुन बोला, हे भगवान, हमने देखा एक गाभी उनके बच्चे को दूध पिला रहे थे और उसको चाट रहे थे, लेकिन उसको इतना जोर से और इतना चाटा वो गाभी खून से लाल हो गया। इसका अर्थ क्या है? जब भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, हे कृष्णा, कलयुग में पिता माता उनका बेटा को इतना आदर देगा, वो बच्चा को आगे बढ़ने के लिए कुछ रहेगा ही नहीं। भविष्य में कुछ करे उतना कर ही नहीं पाएगा। मम्मी पापा बच्चा को इतना आदर देगा कि उसको आगे बढ़ने का टोटल रास्ता बंद हो जाएगा। फिर से नकुल से पूछे, हे नकुल, तुमने क्या देखा? तब नकुल ने कहा, हे भगवान, पहाड़ के ऊपर से एक बड़ा सा पत्थर गिर रहा था, बड़ा पेड़ तोड़ के नीचे गिर रहा था, लेकिन लास्ट में देखा कि एक छोटा सा पेड़ में लग के वो पत्थर एकदम से शांत माने बंद हो गया और गिर नहीं रहा। इसका अर्थ क्या है? तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, कलियुग में इंसान चाहे कितना भी पाप करे, एक बार हमारा नाम मतलब भगवान को डाके, कृष्णा जी को बुलाए अपना ध्यान से, तब उसका सारे पाप मिट जाएगा। फिर से सहदेव से पूछा, हे सहदेव, तुमने क्या देखा? तब सहदेव ने कहा, हमने कुछ नहीं देखा, हमने सिर्फ गरुड़ पंछी को देखा, जो वो हमें कुछ बताना चाहता था, लेकिन हमने समझ नहीं पाया।